नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का वन लाइनर, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में अरबों ने सिंध पर विजय पाई। 712 में जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनी। इसका उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, को लूटा गया 1025 में भीम प्रथम के समय पर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि थे और उतबी, जो कि इतिहासकार थे। अगला पॉइंट है, किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तकों की रचना की थी उतबी ने। मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, और शाहनामा किस में? फारसी में है। अगला पॉइंट है कि अल ब्रूनी भारत में आया था मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल ब्रूनी। इसका पुस्तक है किताब उल हिंद। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी को प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है, 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गहरवाल के राजा जयचंद को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को जो है गोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने कर दिया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का यह दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम। अगला पॉइंट है, गुलाम या फिर दास या फिर ममलुक वंश की स्थापना की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों को गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। अगला पॉइंट है, लाल बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तुर्गा ने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत पर प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिया। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर नामक जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था, बलबन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक हिंदी अथवा हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजतत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला है, खिलजी वंश राजधानी किलोखरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगला है, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अली तथा गुरसाप्स। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो मलिक गाफूर 1000 दिनारी कहलाता था। मलिक गाफूर सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, भूमि की पैमाश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि दीवाने रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। अलाय दरवाज़ा और हौजे खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। नेक्स्ट है, पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है, तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गुरु है निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। सनकी या फिर पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया था, तो ये किए थे। इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवागिरी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताबुल रहेला ग्रंथ में। अरबी भाषा में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, तो इनका नाम है फिरोज तुगलक। चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक के सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसी के समय जो 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, सैयद वंश का स्थापना। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। अगला है कि सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी। अगला पॉइंट है, बहलोल लोधी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र ने। कबीर जो है समकालीन थे सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना कराया था सिकंदर लोधी ने 1504 में।
नेक्स्ट पॉइंट है, अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। अगला पॉइंट है कि युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था, तो इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी, विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। अगला है, हम्पी अब शेष है। विजयनगर साम्राज्य का हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी, कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। नेक्स्ट है, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इटली के यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में संगम वंश का प्रतापी राजा, तो इनका नाम है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है कि संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि तुलुब वंश का जो है महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान तेनालीराम थे। कृष्णदेव राय के दरबार में आंध्रभोज कहा जाता था। कृष्णदेव राय को विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुल्ली कुतुब शाह के साथ और इसमें ये पराजित हो गए थे। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को जो है बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुल्ली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 में। पुर्तगाली नूनी जाया अच्युत राय के समय पर। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। अगला सवाल है कि बहमनी राज की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। अगला है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल अबादीन को। नेक्स्ट पॉइंट है, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया, तो जैन उल अबादीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म जो है 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है काबुल में। अगला पॉइंट है कि भारत को जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण तोपखाना और सैन्य कुशलता। अगला है कि बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजोरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। तो 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। अगला है कि बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया खानवा के युद्ध के बाद। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया मेदिनी राय को। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। अगला सवाल है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी।
बाबर का सेनानायक ने। बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीनपरा नामक नगर बसाए हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। अगला है कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है 1565 में जो है हाजी बेगम ने करवाया था। अगला है कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अगला है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाक प्रथा प्रचलन किया शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम या फिर कनौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। इसमें जो है शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का ढलवाया गया शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी रचना 12 मासा समकालीन थे शेरशाह के। अगला पॉइंट है स्वप्नवास वदता की रचना की भास ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर जलाउद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां के द्वारा। नेक्स्ट है कि अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने, अकबर का संरक्षक। अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया बैरम खां को। अगला है कि अकबर ने जरी कलम तथा सिरी कलम उपाधि दी थी। तो जरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को और सिरी कलम अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा विजय से। अगला पॉइंट है बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय जो है 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। अगला है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति कौन था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच 1588 में हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। अगला है कि जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया। तो जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा प्रचलन में लाया गया। अकबर का राज कवि था फैजी। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेरता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। अगला है कि मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न संबंधित है अकबर से। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। दीन इलाही के पुरोहित अबुल फजल अकबरनामा की रचना अबू फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से हो गया था। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनाया था
जहांगीर ने तानसेन, मूल नाम है राम तनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर के दरबार में तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस, फैजी तथा बिरबल थे अकबर के दरबार में। बिरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थकर को समाप्त 1563 में कौन किया? तो अकबर ने किया। जजिया कर को समाप्त 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 में कौन किया? अकबर ने किया। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म जो है कब हुआ था? 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, मेहरुनिसा भी इसको बोलते हैं। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग। गुलाबों से इत्र निकालने की विधि खोजी थी तो अस्मत बेगम ने नूरजहां की माँ। अगला है न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में दूअस्पा तथा सीअस्पा पर था। जहांगीर ने अकबर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। अगला पॉइंट है जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्बुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल। अगला है कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस 1608 में। जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। अगला पॉइंट है शाहजहां जिसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। आना सिक्का चलाया शाहजहां ने। अगला है ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ है 1632 से 1652 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान ने पर्सिया यानी कि आपका ईरान। नेक्स्ट है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से करवाया था दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण कराया जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां बनवाया जहां शाहजहां ने। मयूर सिंहासन लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन तख्ते तौस पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। नेक्स्ट है औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। अगला पॉइंट है कि मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। पहला राज्याभिषेक जो है 1658 में और दूसरा 1659 में। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है बहादुर जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद और जिला कहलाता था तो मंत्री परिषद
विजारत और जिला जो है सरकार कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। सरकारी भूमि खालसा और सिक्का जो है संसब। अगला है कि मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो दाम जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर फारूक सियार। अगला है कि रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नेक्स्ट पॉइंट है ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्ते तौस को ईरान लेके गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवानेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। अगला है शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। अगला है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी। तो पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमिकर प्रणाली रैयत बारी। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था, कर था ये बेसिकली। अगला है कि पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। कब हुआ था? 22 जून 1665 को। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। अगला है कि शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में। नेक्स्ट है कि 1728 में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। अगला है नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था तो मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में समाप्त हुआ था सालवाई की संधि के द्वारा। सालवाई की संधि हुई 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वॉरेन हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए तो प्रथम हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स, द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली और तृतीय जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला है कि जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में। तो ये जो है आपको हो गया 5 जगह, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत का वन लाइनर। जल्दी आपसे मिलते हैं मॉडर्न इंडिया का वन लाइनर लेकर के। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग सर्च कीजिए PPSC सॉल्यूशन बाय राहुल, तो आपको जो है इस लोगों के साथ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।